इबादत के लिए किया है। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज मैच देखने के लिए हमारे पास वक्त है, आज यूट्यूब चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, आज फेसबुक देखने के लिए हमारे पास वक्त है, आज व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, चौराहे पे बैठ के इधर उधर की बातें करने के लिए हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्यारे मुसलमानों, क़यामत के दिन सबसे पहले तुमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? अपनी पेशानी पे सजदों के निशान लाए हो कि नहीं लाए हो? क्या जवाब दोगे? मोबाइल पे वक्त बर्बाद करके आए, टीवी पे वक्त बर्बाद करके आए। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हर चीज का हिसाब क़यामत के दिन देना है। इसलिए इस दुनिया से इस हाल में जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब तुम्हारा जनाजा उठता हो तो मोहल्ले के लोग कहते पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो तुम्हारे जनाजे पर यही शेर पढ़ा जा रहा होगा, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारे चेहरे पे मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारे चेहरे को देख करके कब्र में ये कह दें कि ये मेरा गुलाम आया है, ये मेरा आशिक आया है। नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सब बैठे हैं, एक शेर में सबको एक पैगाम देके मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसदे हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने, अब शेर में पैगाम है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम दिन व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागां, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। मेरा इमाम फरमाता है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। इन्हीं अशआर के तनाजुर में मेरी पूरी तकरीर होगी। फरमाते हैं आला हजरत, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रात, इस दुनिया के अंदर आस्था के एतबार से, अकीदे के एतबार से तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। नजरियाती एतबार से तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। हज़रात, एक वो हैं जिन्हें हम काफिर कहते हैं, और काफिर को हम सूरह काफिरून में उनका चेहरा पढ़कर के पहचान सकते हैं। पता चला सूरह काफिरून को पढ़कर के हम काफिरों का चेहरा पहचान सकते हैं। उन्हें रात के अंधेरे में भी पहचाना जा सकता है, दिन के उजाले में भी पहचाना जा सकता है। और दूसरे वो हैं जिन्हें हम मुनाफिकीन कहते हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं? जिसके दिल में कुछ हो और जुबान पे कुछ हो। जो हुजूर की बारगाह में आते थे तो कहते थे हम आप पर ईमान लाए, और जब हुजूर के पास से जाकर के अपने साथ
साथियों से मिलते थे तो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ मजाक करते हैं। तो मुनाफिकीन का चेहरा हम सूरह मुनाफिकून में पहचान सकते हैं। और तीसरा वो है जिसे हम मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? कुरान में अल्लाह फरमाता है ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज्जिरुहु व तुअक्किरुहु। मोमिन वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और नबी की ताजीम व तौकीर करे, नबी की इज्जत करे। हजरात, तो ये तीन तरह के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मिलाद मुस्तफा है किसके लिए? आज कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो नबी की आमद पर सजावट करने को बिदअत बताते हैं, नबी की आमद पर झंडे लगाने को बिदअत बताते हैं, नबी की आमद पर खुशी मनाने को बिदअत बताते हैं। हजरात, तो मिलाद मुस्तफा है किसके लिए? हजरात, हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता कि मिलाद मुस्तफा किसके लिए है? तो कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया है। तो जो लोग नबी की आमद को, नबी की आमद पर खुशियां मनाने को बिदअत कहते हैं, उनका तो मिलाद मुस्तफा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो बिला वजह की बात करते हैं, क्योंकि ईमान वालों के लिए है। अल्लाह फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है, ईमान वालों पर अल्लाह का एहसान हुआ है, जो न नबी की ताजीम करे, जो न नबी की तौकीर करे, हमेशा हुजूर की शान घटाने में लगे रहे। कभी हुजूर के इल्म गैब पे हमला, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पे हमला। इस तरह के हमले करके मुसलमानों के एहसासात और जज्बात को मजरूह करते हैं। तो प्यारे मुसलमानों, मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मिलाद मुस्तफा किसके लिए है? रब फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने उन्हीं में से एक रसूल को जलवागर फरमाया है। अल्लाह ने इस दुनिया में बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। इंसान अगर अपने वजूद का मुशाहिदा कर ले तो हाथ अल्लाह की अजीम नेमत है। उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। ये कान अल्लाह की अजीम नेमत है। उससे पूछो जिसके पास कान नहीं है। ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। इंसान की किडनी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। उससे पूछो जिसकी किडनी फेल हो चुकी है। ये दिल कितनी बड़ी अल्लाह की अजीम नेमत है। उससे पूछो जिसके दिल के अंदर बाल पड़ गए हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने इंसान का वजूद पैदा किया है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसमें रोशनी के लिए चांद और सूरज को पैदा किया है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सितारों के कुमकुमे लगाए हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जमीन पे फर्श बिछाया ताकि इंसान आसानी के साथ चल सके, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जमीन से दाना उगाया, सब्जी उगाई, फल फ्रूट उगाए ताकि इंसान खा करके बेहतरीन गिज़ाएं अपने शिकम को जो है वो आसूदा करे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा है। इंसान के हाथ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पैर बहुत बड़ी नेमत है, और आंखें बहुत बड़ी नेमत है। आसमान का शामियाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप पूरा कुरान पढ़ करके देख लीजिए, आसमान के शामियाने पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, जमीन के फर्श बिछाने पे अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, इंसान का वजूद बनाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। हजरात, आसमान का शामियाना लगाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, चांद और सूरज को रोशनी दी अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, सितारों की सजावट लगाई अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। ऐ प्यारे मुसलमानों, आंखों को देखने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, जुबान को बोलने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, कान को सुनने की कुव्वत अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की ताकत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पैर को चलने की ताकत दी मगर एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ करके देख ले, कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने बेशुमार अंबियाए किराम को इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए भेजा, लेकिन कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान
احسان کیا، میں نے نوح کو نجی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ کہیں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا ہے، لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے مدینے کے تاجدار کی، جب باری آتی ہے امت کے غمخوار کی، جب باری آتی ہے شہنشاہ بحر و بر کی، جب باری آتی ہے مالک خشک و تر کی، جب باری آتی ہے کائنات کے سرور کی، جب باری آتی ہے اللہ کے پیغمبر کی، جب باری آتی ہے رسول رسولہ کی، جب باری آتی ہے کعبے کے بدر الدجا کی، جب باری آتی ہے طیبہ کے شمس الضحیٰ کی، جب باری آتی ہے شافع روز جزا کی، جب باری آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، جب باری آتی ہے شمع بزم ہدایت کی، جب باری آتی ہے رسول رسولہ کی، تو رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کے مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ کر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی فرقان حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی آمد پر رب احسان جتا رہا ہے، مومنوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رات تو میرے نبی کی آمد کہاں ہوئی؟ مکے کی سرزمین پر ہوئی۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کچھ واقعات کے تناظر میں نصیحت کی باتیں آئیں گی۔ دعا کرتا ہوں پروردگار پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اعلیٰ حضرت فرماتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ سب چمک والے اجلوں کا مطلب کیا ہے؟ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آپ 1000 سال تک لوگوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ حضرات جب آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے شیش کو بلایا، اے میرے بیٹے شیش، جس چمک میں میں کام کرتا رہا تم نے میرے تبلیغ کرنے کا انداز دیکھا ہے، تم نے میرا دین کی خدمت کرنے کا انداز دیکھا ہے، تم نے میرے تبلیغ کرنے کے انداز کو دیکھا ہے، بیٹے اسی چمک میں کام کرتے رہنا، اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ حضرت شیش جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت اسحاق کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسحاق دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے یعقوب کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے یوسف کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ بیٹے جس چمک میں میں کام کرتا رہا، جس روشنی میں میں کام کرتا رہا، تم اسی روشنی میں کام کرتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ایک پیغمبر کی چمک میں دوسرا پیغمبر کام کرتا رہا، ایک پیغمبر کی روشنی میں دوسرا پیغمبر کام کرتا رہا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کی، لوگوں کو رب کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور جب آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا اے قوم میں تمہارے درمیان سے بہت جلدی جانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سوال کیا تھا حضرت یہ تو بتائیے جب آپ چلے جائیں گے تو ہماری ہدایت کون کرے گا، ہمیں سیدھے راستے پہ کون لا کر کے کھڑا کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک پیغام دیا تھا اور اپنی قوم سے یہ کہا تھا اے میری قوم اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے، تو اے میری قوم میرے بعد ایک پیغام
पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा, ऐ मेरी कौम वो तुम्हें हिदायत की राह पे लाएगा। हजरत गिरामी हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। उस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। वो दौर कैसा दौर रहा होगा, वो जमाना कैसा जमाना रहा होगा जिस जमाने को जमाना जाहिलियत कहा जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, वो दौर ऐसा दौर था जिस दौर में अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। चेहरे पे कालक लगा करके अगर 40 दिन के बाद निकालते, जिंदा निकलती तो चेहरे पे कालक लगा करके, गधे की नंगी पीठ पे बिठा करके, उसके सर के बाल मूंड करके पूरे शहर और कस्बे में घुमा करके ये तासुर दिया जाता था। ये वो मनहूसा औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर मर गया। ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शौहर दुनिया से चला गया। अरे भाई, अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबाह कर देता था, खुद अपने हाथों से उसका गला काट देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और बेटियां जमीन में जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज तुम इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हो। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने कैसा एहसान किया है, देखो मदीने वाले मुस्तफा की आमद से किसको कितना फायदा मिला है। मक्के की सरजमीन पर बेटियां जमीन में जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, जमीन में जिंदा गाड़ दी जाती थी। आला हजरत फरमाते, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। मेरे नबी की आमद तो उस वक्त हो रही है जब किसी पैगंबर की चमक नहीं थी, जब किसी पैगंबर की रोशनी नहीं थी। मक्के वालों के दिल अंधा शीशा हो चुके थे, मक्के वालों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। ऐ प्यारे मुसलमानों, उन शीशा दिल अंधे शीशों में मेरा नबी चमका है, उन अंधे दिलों में मेरा नबी चमका है। आओ जरा देखो, ये वही मक्का है जहां पर बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करता था, भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था। हमने तारीख का मुताला किया तो आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसते हैं कि मदीने वाले मुस्तफा की आमद से पहले क्या हाल था। मक्के के एक साहब का कहना है कि मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, मैंने अपनी बच्ची से कहा, चल बेटी मैं तुझे मेला दिखा के लाता हूँ। मेरी बच्ची बड़ा खुश थी कि मेरा बाप मुझे मेला दिखा के लाएगा। कहते जब मेरी बच्ची मेरे साथ चल रही थी, मैं कुएं के पास लेकर के गया, मैंने अपनी बच्ची से कहा, बेटी नीचे देख, मेरी बेटी